नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 169 आपके साथ साझा करूंगी। आज की प्रश्नावली में राम भक्ति काव्य धारा से गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित यह दूसरी वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो 17वें नंबर के पॉइंट से हम आरंभ कर रहे हैं और सवाल होगा, किसने जगत को सिया राममय कहा है? तो तुलसीदास जी ने जगत को सिया राममय कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन बनेगा वह इस प्रकार से बन सकता है कि तुलसी रचित कितने ग्रंथ बड़े व कितने छोटे हैं? तो तुलसी रचित 5 ग्रंथ बड़े व 7 ग्रंथ छोटे हैं। तो अब हम अगले पॉइंट को देख रहे हैं। तुलसी रचित 5 बड़े ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, राम आज्ञा प्रश्नावली और कवित रामायण आते हैं। तुलसी रचित 7 छोटे ग्रंथों में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, वे रामायण, रामलला, नछु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु आते हैं। तो दोनों ही प्रकार के ग्रंथों को आप स्मरण रखिए। रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो यह स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त है। अगला प्रश्न बनेगा, रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में किसका सर्वोच्च स्थान है? हम लोग पढ़ चुके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का। और इससे अगला बनेगा, सर्वप्रथम किसने एक साथ एक ही भावभूमि पर राम और शिव को भावभूमि प्रदान की? तो सर्वप्रथम रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और शिव को एक भावभूमि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, काव्य रूप की दृष्टि से तुलसी के ग्रंथों के कितने वर्ग हम पाते हैं? तो उन्होंने तीनों ही वर्गों में लिखा है। यहाँ पर प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य, तीनों ही प्रकार के काव्य उन्होंने लिखे हैं। अगला देखिए, तुलसी रचित रामचरितमानस की जो कथा है वह कितने वक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई है? तो तुलसी रचित रामचरितमानस में 4 प्रकार के वक्ताओं को हम पाते हैं और उन्हीं के माध्यम से यह कथा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न बनेगा, रामचरितमानस रामचंद्रिका से कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? तो यह लगभग 17 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। 28 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, रामचरितमानस का केंद्रीय भाव क्या है? तो रामचरितमानस का केंद्रीय भाव भक्ति है। अगला, तुलसीदास जी ने बरवे रामायण की रचना रहीम की किस रचना से प्रभावित होकर की थी? तो बरवे नायिका भेद नामक जो रहीम की रचना है उससे प्रभावित होकर उन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी। अगला जो 30 नंबर का क्वेश्चन है वह बनेगा, तुलसीदास जी ने मानस का आरंभ कब किया था? तो सन 1575 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया था। 31वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, तुलसी को कौन से स्थान सर्वाधिक प्रिय रहे? तो चित्रकूट, अयोध्या और काशी, ये 3 स्थान तुलसीदास को अत्यंत प्रिय रहे और वह जीवन भर इन्हीं स्थानों पर रहते रहे। 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह 2 प्रकार से बनेगा कि रामचरितमानस में कितने कांड है, और या कांड का नाम दे देंगे और उसका नंबर पूछ लिया जाएगा, और या उनके कांडों को देकर यह पूछ लिया जाएगा कि यह किस रचना से आया है। तो यहाँ पर तीनों ही प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए। तो मैं यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मानस में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अब अगला देख लीजिए, मानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन हमें प्राप्त होता है? तो उत्तरकांड में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है। 34वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, तुलसीदास जी की मृत्यु किस रोग से हुई मानी जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्लेग से पीड़ित हो गए थे और इसी से उनकी मृत्यु हुई थी। 35वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, सर्वप्रथम किसने तुलसीदास जी का जन्म स्थान सुकर क्षेत्र को माना? तो लाला सीताराम जी ने सुकर क्षेत्र को सर्वप्रथम तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना था। 36वें नंबर के भी प्रश्न को देख लें, बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम किसने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को
सर्वाधिक प्रमाणिक माना था। तो पंडित रामगुलाम द्विवेदी जी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को सर्वप्रथम प्रमाणिक घोषित किया था। और अगला पॉइंट है, तुलसीदास की भाषा विषय और पात्रानुकूल होती है। और 38 नंबर का और इस वीडियो का अंतिम जो पॉइंट है या क्वेश्चन बनेगा वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में है कि नाभादास कृत भक्तमाल में तुलसीदास से संबंधित केवल एक छत्र ही प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली में जो एक नवीनता है प्रश्नों की वह आपको पसंद आएगी। और यदि इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं ऐसे ही नवीन जानकारियों से युक्त वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।